हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग कंचित से होती है। कंचित नोरा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था। इसी वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से नोरा के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए कहता है। साथ ये भी कहता है कि पैसों की फ़िक्र वो बिल्कुल भी ना करे। नोरा के ट्रीटमेंट में जितने भी पैसे लगेंगे वो पे करने के लिए तैयार है। बेली सॉम को नोरा की कंडीशन के बारे में बताती है कि किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया है। उसका चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वो शायद अंधी भी हो सकती है। क्या तुम उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाओगे? सॉम अब नोरा से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा था कि वो उसे विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जाने को तैयार नहीं था। और इधर बेचारी नोरा अपनी ज़िंदगी में हुए इतने बड़े हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे तो बस यही लग रहा था कि जब उसकी पट्टियाँ खुलेंगी तो एक बदसूरत लड़की बन जाएगी और अंधी भी हो जाएगी। तो वहीं पर मॉम उसे तसल्ली दिलाती हैं। कंचित हॉस्पिटल में नोरा को देखने के लिए आता है और यहाँ पर वो सर्वेंट और नोरा की मॉम को बताता है कि वो डॉक्टर से मिलने के लिए गया था और वो नोरा के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट का इंतज़ाम भी करवा देगा। उन्हें बिल्कुल भी पैसों को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर नोरा उसकी आवाज़ सुन लेती है, नोरा को लगता है कि वो सॉम है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कंचित के मना करने की वजह से नोरा की मॉम नोरा से कहती है कि सॉम नहीं है बल्कि वो तो डॉक्टर है जो कि उसे विजिट करने के लिए आए हुए थे। जिस पर नोरा बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मॉम, मुझे इस वक्त सॉम की काफ़ी ज़रूरत है, आप उसे मेरे पास ले आइए ना। नोरा की सर्वेंट सॉम के घर पर जाती है और उसके मॉम डैड से नोरा की कंडीशन के बारे में बताती है कि वो सॉम से मिलना चाहती है। लेकिन सॉम तो हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है और इसके बारे में जब नोरा की मॉम को मालूम पड़ता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि सॉम बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वो तो सिर्फ उनकी बेटी की खूबसूरती की वजह से उससे प्यार करता था। आज उसकी खूबसूरती नहीं रही तो उसने उसे ऐसी कंडीशन में उसे ठुकरा दिया, जबकि उसे उस वक्त सॉम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नोरा के घाव पर उसकी सौतेली माँ और बहन मलहम तो लगाने के लिए नहीं आए थे बल्कि उसके घाव पर नमक छिड़कने के लिए ज़रूर आए थे। नोरा की सौतेली माँ का कहना था कि नोरा पहले कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो बदसूरत बन जाएगी और वो अंधी भी हो जाएगी। सब कुछ कर्मा का ही नतीजा है। तब सर्वेंट यहाँ पर कहती है, सही कह रही हो, सब कुछ कर्मा का नतीजा है। बस वक्त और हालात बदलने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पर्सन भी जेल में जाएगा जिसने नोरा के साथ ये सब कुछ किया। नोरा की ऐसी हालत देख करके सौतेली माँ और बहन के कलेजे को ठंडक तो मिल जाती है। यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन का कहना था, नोरा तो ऐसी लग रही है मानो मम्मी टाइप की लग रही है, पूरी पट्टियों से बंधी हुई। नोरा, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि अब तुम्हारी खूबसूरती पहले जैसे नहीं रह जाएगी। वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नोरा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक तो वो खुद इतने ज़्यादा दर्द में थी और ऊपर से दर्द देने वाले भी लोग आ चुके थे। कंचित हॉस्पिटल आता है। उसके हाथ में नोरा के फेवरेट फ्लावर्स थे और वो प्रैक्टिस कर रहा था कि किस तरीके से वो नोरा को अपने प्यार के बारे में बताएगा कि उससे प्यार करता है। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद जब वो अंदर जाता है नोरा से मिलने के लिए, तब नर्स उसका नाम लेने वाली थी, लेकिन कंचित मना करता है। कंचित नर्स को मेडिसिन खिलाने नहीं देता है और वो नोरा को अपने हाथों से मेडिसिन खिला रहा होता है। और नोरा को यहाँ पर लग रहा था कि वो सॉम है। वो उससे सॉम समझ करके बातें करने लगती है। सॉम, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुमने आने में काफ़ी देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तुम आ तो गए हो ना। मैं अपने दिल के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना चाह रही थी। तुमने मुझे प्रपोज़ किया था ना शादी के लिए, तो मैं इस शादी को लेकर के तैयार हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या अभी तुम मुझसे शादी करोगे, जबकि तुम जान रहे हो कि हो सकता है मेरा चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, मैं अंधी हो जाऊं? नोरा अपनी बात को रोकती है। सॉम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्योंकि मैं अब बदसूरत हो गई हूँ? जिस पर कंचित उसके हाथों को किस करता है। नोरा सेटिस्फाई हो जाती है कि सॉम बाकी लड़कों की तरह के नहीं है। कंचित को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए नोरा की सर्वेंट देख लेती है। कंचित बताता है कि वो नोरा को विजिट करने के लिए आया था। इधर सॉम, जो नोरा से प्यार के दावे करता था और इतनी जल्दी वो नोरा को भूल भी चुका था, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड बेली भी अब काफ़ी परेशान हो जाती है। सॉम, तुम्हें मालूम है ना कि नोरा के फेस पे एसिड किसी ने फेंक दिया, और तुम जो कि नोरा से बचपन से प्यार करते थे, तुम उसे विजिट करने के लिए भी नहीं गए। क्या कल को अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब तुम नोरा की खूबसूरती की तरीके मेरी भी खूबसूरती को हटा दोगे और किसी न्यू लड़के से प्यार करने लगोगे? जिस पर सॉम कहता है, अब ये सारी बातें कहाँ से आ गई, और वैसे भी हम डेट पर आए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ये सारी बातों पर फोकस करना चाहिए। क्या हम टॉपिक को चेंज कर सकते हैं? कंचित के जाने के बाद नोरा की मॉम आती है। नोरा काफ़ी खुश थी। वो अपनी मॉम को बताती है कि उनके ना रहने पर सॉम उससे मिलने के लिए आया था और यहाँ पर वो बताती है कि उसने सॉम से कह दिया है कि जब वो रिकवर हो जाएगी
तो वो दोनों एंगेजमेंट कर लेंगे। मॉम काफ़ी परेशान थी क्योंकि सॉम से कहने के बाद भी वो हॉस्पिटल में नोरा को विज़िट करने के लिए नहीं आया था। और अब इस तरीके से अचानक से सर्वेंट नोरा की मॉम को बताती है कि उसने कंचित को जाते हुए यहाँ से देखा है। अब यहाँ पर सर्वेंट जब फ्लावर्स को देखती है तब उसे सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर सॉम नहीं बल्कि कंचित आया था और उसी ने हॉस्पिटल के बिल को भी पे किया है। लेकिन नोरा की मॉम इन सब के बारे में नोरा को नहीं बताती है। कंचित का नाम सुनते ही यहाँ पर नोरा का रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उसका यही कहना रहता है कंचित जो कि एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है वो भला उसे विज़िट करने के लिए क्यों आएगा, उसे तो बस खूबसूरत लड़कियां पसंद है, अगली लड़कियों को तो वो देखना भी नहीं पसंद करता है। कंचित को शांति से बैठे हुए देख करके उसके बड़े भाई का कहना था तुम इतनी शांति से कभी नहीं बैठते हो, ज़रूर कोई बात है, बताना ज़रूरी समझोगे। जिस पर कंचित अपने बड़े भाई को बता देता है कि जब वो गया था हॉस्पिटल में मिलने के लिए नोरा से तब नोरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसे लगा कि सॉम वहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर वो बताता है कि उसने तो कह दिया है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो सॉम से एंगेजमेंट भी कर लेगी। लेकिन उसे कौन बताए कि सॉम नहीं बल्कि मैं गया था उससे मिलने के लिए। नोरा के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में जब उसकी स्कूल के कुछ फ्रेंड्स को मालूम पड़ता है जो कि नोरा से काफ़ी नफरत करते थे, लेकिन आज उन्हें भी नोरा पर तरस आ गया था। वो भी नोरा को विज़िट करने के लिए आए थे। कंचित आता है, उसके फ्रेंड कंचित का नाम लेने वाले थे लेकिन कंचित अपना नाम लेने से मना कर देता है। नोरा की खुशी के लिए खुद कंचित सॉम को बुलाने के लिए जाता है कि नोरा उसे मिलना चाह रही है। तो वहीं पर सॉम कहता है कि अपने बंदों से मुझे पिटवा करके शांति नहीं मिली जो खुद पीटना चाहते हो, लेकिन इस बार मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर ज़रूर उठ जाएगा। कंचित उसे बताता है कि ज़रूर उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसने किसी भी बंदों को हायर नहीं किया था उसे मारने के लिए। कंचित सॉम को समझाते हुए कहता है इस वक्त उसके प्यार और सपोर्ट की नोरा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहीं पर सॉम जाने से साफ मना कर देता है, मेरे प्यार और सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। अब जब तुम्हें मालूम पड़ चुका है कि वो बदसूरत हो गई है तो तुम उसे मेरे मत्थे मरना चाहते हो। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं दिख रहा हूँ। उसने जब अपनी बॉडी को तुम्हें सेल किया था तो तुम तो ख़रीदने के लिए तैयार हो चुके थे और ख़रीद भी लिया तुमने, तो आज जब वो बदसूरत बन गई है तो क्या अब उसे ख़रीदोगे नहीं। नोरा की इतनी ज़्यादा इंसल्ट कंचित से बर्दाश्त नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी वो सॉम को समझाने की कोशिश करता है, वो भी सिर्फ कि नोरा से जब वो मिल जाएगा तो नोरा खुश हो जाएगी। लेकिन लाख समझाने के बाद भी सॉम बिल्कुल भी नहीं बदला था। तो इसी वजह से कंचित को काफ़ी गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच में फाइटिंग भी हो जाती है। नोरा की बेस्टी जब उसे विजिट करने के लिए आती है तब नोरा खुशी खुशी उसे सॉम के बारे में बताती है। उसकी बेस्टी को मालूम था कि सॉम कभी आया नहीं, लेकिन नोरा कहती है इसी वजह से वो चेक करती है। तब वहाँ पर फ्लावर्स में उसे कंचित का नाम मिलता है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि सॉम कभी उसे विजिट करने के लिए नहीं आया बल्कि कंचित आया। लेकिन इस बात की वो श्योरिटी करना चाह रही थी। वो नर्स से भी पूछती है, जिस पर नर्स नोरा को बता देती है कि सॉम कभी उससे मिलने के लिए नहीं आया बल्कि कंचित नाम का बंदा एक जो है वो रेगुलर उससे मिलने के लिए आता है और रेगुलर उसके लिए फ्लावर लेकर आता है। मैंने उसका नाम तुम्हारे सामने लेने की कोशिश की थी लेकिन उसने मना कर दिया था, इसी वजह से मैंने कभी उसका नाम तुम्हारे सामने नहीं लिया। नोरा की बेस्टी उसे बताती है कि सॉम को जब से उसके एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ा वो तो कभी उसे हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आया ही नहीं, वो तो अपनी लाइफ में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। नोरा सच बताऊँ सॉम ने कभी तुम्हें प्यार किया ही नहीं, उसने हमेशा तुम्हारी खूबसूरती से प्यार किया था। आज तुम्हारी खूबसूरती नहीं रही तो उसने तुम्हें भी ठुकरा दिया और किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश है। एक अच्छी दोस्त होने के नाते नोरा मैं बस तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि सॉम जैसे लड़के को कभी दोबारा अपने लाइफ में आने मत देना। सॉम किस टाइप का लड़का है इसके बारे में जल्द ही कंचित के थ्रू उसके बड़े भाई को मालूम पड़ जाता है, जिस पर उसके बड़े भाई का कहना था कि सच में सॉम नोरा जैसी लड़की के प्यार के लायक ही नहीं है। मैं बस तुम्हें यही समझाऊंगा कि तुम जा कर के नोरा को असलियत बता दो कि सॉम कभी भी उसे मिलने के लिए नहीं आया बल्कि तुम जाते थे, और तुम फ्लावर लेकर के जाओ और पूरी सच्चाई के साथ नोरा को अपने प्रपोजल के बारे में बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। आई होप वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। और कंचित भी ये सब करने के लिए तैयार था क्योंकि उसे अपने बड़े भाई की बातें सच लग रही थी। नेक्स्ट डे जब कंचित नोरा से मिलने के लिए आता है तब नोरा को मालूम पड़ जाता है कि वो कंचित है, वो उसे ग्रेट करती है। मॉम और सर्वेंट उन दोनों को अकेला छोड़ करके चली जाती हैं। नोरा कंचित से पास्ट में उसे ना पहचानने के लिए सॉरी बोलती है और सॉम की भी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी कि इस बदसूरत चेहरे के साथ सॉम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नोरा दिल ही दिल में पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसका बस यही मानना था कि अब वो बदसूरत बन चुकी है तो उसे इस दुनिया में जी करके कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन कंचित के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कंचित नोरा से कहता है कि वो पहले भी उससे प्यार करता था और आज भी उससे प्यार करता है,
पट्टियाँ खुलने के बाद भी नोरा अगर पहली जैसी नहीं रही तो भी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, और चाहे वो देख भी ना सके तो भी वो हर हाल में उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो नोरा से सच्चा प्यार करता है। कंचित नोरा से परमिशन लेना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसके क्लोज जाता है और कहता है, बस मैं तुमसे ये परमिशन मांगता हूँ, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल में रेगुलर आने दोगी खुद को विज़िट करने के लिए। नोरा के हाँ कहने पर कंचित उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है, ये मैं तुम्हारे एडवांटेजेस नहीं ले रहा हूँ, बस ये साबित कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम चाहे जैसी भी रहोगी, आई लव यू। नोरा की मॉम को जब डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कि नोरा की सर्जरी में मिलियंस पैसे लगने वाले हैं, तब वो परेशान हो जाती है, जिस पर डॉक्टर नोरा की मॉम को बताते परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी पेमेंट ऑलरेडी कंचित ने कर दिया है। नोरा की सर्जरी हो जाती है, कंचित उसे विजिट करने के लिए आता है। नोरा काफ़ी डरी हुई भी थी क्योंकि कल उसकी पट्टियाँ खुलने वाली थी, और इधर उन्हीं दो गुंडों को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों को सेल करने का काम कर रहे थे। तभी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ये दोनों वही थे जिन्होंने नोरा के फेस पे एसिड को फेंका था। नाइट में कंचित गॉड के सामने प्रे करता है कि कल नोरा की पट्टियाँ खुलने वाली है और नोरा के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, उसकी ब्यूटी उसे वापस मिल जाए। कंचित का बड़ा भाई उसे उन दोनों गुंडों के बारे में बताता है, जिस पर कंचित पूछता है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं। कंचित के बड़े भाई का कहना था कि हो सकता है ये उन्हीं लोगों का ग्रुप हो जिन्होंने नोरा की मॉम को किडनैप किया था उन्हें सेल करने के लिए। कंचित बातों ही बातों में नोरा की मॉम को मॉम बोल देता है, जिस पर बड़े भाई स्माइल करने लगते हैं। मॉम, वैसे अच्छा ही रहेगा क्योंकि शादी के बाद नोरा की मॉम को तुम्हें मॉम ही बुलाना है। नोरा के लिए प्रे तो उसके दुश्मन भी कर रहे थे, लेकिन उसके फेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कि उसका फेस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, वो अंती हो जाए, उसकी खूबसूरती छीन जाए। इधर सॉम को दिखाया जाता है, नोरा को विजिट ना करने पर पूरे स्कूल में काफ़ी उसकी इंसल्ट हो रही थी, जिसकी वजह से वो नोरा को विजिट करने के लिए जा रहा था, लेकिन बेली उसे रोक देती है, तुम नहीं जाओगे, मैं उसे विजिट करने के लिए जाऊंगी। इधर नोरा खुद को लेकर के बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि आज उसकी पट्टियाँ खुलने वाली थी। वो खुद को सच में पहचान पाएगी या नहीं, उसका चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होगा, हो सकता है वो सही से देख भी ना पाए। यही सब चीज़ लेकर के वो काफ़ी परेशान थी। तो वहीं पर कंचित का कहना था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मॉम भी तो है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नोरा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये मत भूलना, तुम जैसी भी रहोगी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। इधर नोरा की सौतेली माँ बहन और उसके डैड भी आए हुए थे ये देखने के लिए कि नोरा कितनी ज़्यादा बदसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन सामने नर्स आ जाती है और उन्हें रोक देती है, आप सबको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि पेशेंट के पास ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। लेकिन कंचित के बोलने पर नर्स उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देती है। सारे लोग बस नोरा की पट्टियाँ खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ वहाँ पर थे जो नोरा की सलामती की दुआएं कर रहे थे, तो वहीं पर कुछ थे जो नोरा को सिर्फ देखने के लिए आए थे ताकि चार लोगों के बीच में वो जाकर के बताएंगे कि नोरा कितनी ज़्यादा बदसूरत दिख रही है। और यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन का कहना था, तुम्हारी खूबसूरती छीन कर तुमसे कंचित को भी मैं छीन लूँगी। और इधर नोरा के फेस से डॉक्टर पट्टियों को हटा रहे थे।